तब उसके मुंह से वह इतना ही निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा। बस फिर वाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। सभी गोपियों की यही दशा थी। ब्रज घर घर प्रकटी यह बात, दधि माखन चोरी कर ले हरि ग्वाल सखा संग खाते। ब्रज घर घर प्रकटी जय बात, दधि माखन चोरी कर ले हरि ग्वाल सखा संग खात। ब्रज बनता यह सुनि मन हर्षत, ब्रज बनता यह सुनि मन हर्षत, सदन हमारे आवे, माखन खाते अचानक पावे। माखन खाते अचानक पावे, भुज भर उरें लगावे, भुज भर उरें लगावे। मन ही मन अभिलाष करति सब, मन ही मन अभिलाष करति सब। हृदय धरते जय ध्यान, सूर्यदास प्रभु को घर में ले, सूर्यदास प्रभु को घर में ले, देहो माखन खान। चली ब्रज घर घरन की वह बाता, चली ब्रज घर घरन यह बात। नंद सुत संग सखाली ने, चोरी माखन खात। चली ब्रज घर घरन यह बात, नंद सुत संग सखाली ने, चोरी माखन खात। को कहत मेरे भवन भीतरे, या वहीं बैठे धाये। को कहते मेरे भवन भीतर, वहीं बैठे धाये। को कहते मोए देखी द्वारे, उतहीं गए पराई। को कहते मोए देखी द्वारे, उतहीं गए पराई। को कहते कहे भांति हरि को देखो अपने धाम। को कहत कहे भांति हरि को देखो अपने धाम। हरि माखन देऊँ आछो खाए तनी श्याम, हरि माखन देऊँ आछो खाए जितनो श्याम। को कहत मैं दिख पाऊँ भरे धरो गंकवार। को कहत मैं देखी पाऊँ भरे धरो यकवार। को कहत मैं बांध राखों, को कहत मैं बांध राखों, को सके निर्वार। सूर्य प्रभु के मिलन के कारण, सूर्य प्रभु के मिलन कारण, करत विविध विचार। जोरि करे विधि को मनावते, जोरि करे विधि को मनावत, पुरुष नंद कुमार। ब्रज घर घर प्रकटी यह बात, दधि माखन चोरी कर ले हरे ग्वाल सखा संग खात। दधि माखन चोरी कर ले हरे ग्वाल सखा संग खात। जय श्री राधे। रात गोपियाँ जाग कर प्रातः काल होने की बाट देख दी। उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। प्रातः काल जल्दी जल्दी दधि मथ कर माखन निकाल कर छीके पर रख दी, कहीं प्राण धन आकर लौट न जाएं। इसलिए सब काम छोड़कर वे सबसे पहले यही काम करती और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती हुई मन ही मन सोचती, आज प्राण प्रियतम क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई। क्या आज इस दासी का घर अपवित्र न करेंगे। क्या आज मेरे समर्पण किए हुए इस तुच्छ माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुख न देंगे। कहीं यशोदा मैया ने तो उन्हें नहीं रोक लिया। उनके घर तो 9 लाख गौएं हैं, माखन की क्या कमी है। मेरे घर तो वे कृपा करके ही आते हैं। इन्हीं विचारों में आंसू बहाती हुई गोपी क्षण में दौड़कर दरवाजे की पर जाती, लाज छोड़कर रास्ते की ओर देखती, सखियों से पूछती,
एक एक निमेष उसके लिए युग के समान हो जाता है। ऐसी भाग्यवती गोपियों की मन कामना भावना ऐसी भाग्यवती गोपियों की मन कामना भगवान उनके घर पधार कर पूर्ण करते हैं। सूरदास जी ने कहा है, सूरदास जी ने गाया है, प्रथम करी हरे माखन चोरी, प्रथम करी हरे माखन चोरी, माखन चोरी, माखन चोरी, प्रथम करी हरे माखन चोरी। ग्वालिन मन इच्छा कर पूरन, ग्वालिन मन इच्छा कर पूरन, आप भये ब्रज खोरी, प्रथम करी हरे माखन चोरी। मन में ये विचार करते हरे ब्रज घर घर सब जाऊं, मन में ये विचार करते हरे ब्रज घर घर सब जाऊं। गोकुल जन्म लियो सुख कारण, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सबके माखन खाऊं, प्रथम करी हरे माखन चोरी, माखन चोरी, माखन चोरी, प्रथम करी हरे माखन चोरी। बाल रूप जसुमति मोह जाने, गोपिन मिल सुख भोग, बाल रूप जसुमत मोह जाने, गोपिन मिल सुख भोग। सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, सूरदास प्रभु कहत प्रेम सो, ये मेरे ब्रज लोग प्रथम करी हरे माखन चोरी, प्रथम करी हरे माखन चोरी। ग्वालिन मन इच्छा करि पूरन, आप भये ब्रज खोरी, प्रथम करी हरे माखन चोरी। जय श्री राधे। अपने निज जन ब्रजवासियों को सुखी करने के लिए ही तो भगवान गोकुल में पधारे थे। माखन तो नंद बाबा के घर पर कम न था, न कम न था, लाख लाख गौएं थीं, वे चाहे जितना खाते लूटते, परंतु वे तो केवल नंद बाबा के ही नहीं सभी ब्रजवासियों के अपने थे, सभी को सुख देना चाहते थे। गोपियों की लालसा पूरी करने के लिए ही वे उनके घर जाते और चुरा चुरा कर माखन खाते। ये वास्तव में चोरी नहीं, ये तो गोपियों की पूजा पद्धति का भगवान के द्वारा स्वीकार था। भक्त वत्सल भगवान भक्त की पूजा स्वीकार कैसे न करें। भगवान की इस दिव्य लीला माखन चोरी का रहस्य न जानने के कारण ही कुछ लोग इसे आदर्श के विपरीत बतलाते हैं। उन्हें पहले समझना चाहिए चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन करता है। चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरे की कोई चीज़ उसकी इच्छा के बिना, उसके अनजाने में और आगे भी वह जान न पाए ऐसी इच्छा रखकर ले ली जाती है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घर से माखन लेते थे, उनकी इच्छा से, गोपियों को अनजाने में नहीं, उनकी जान में, उनके देखते देखते, और आगे जानने की कोई बात ही नहीं, जिन उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते थे। दूसरी बात महत्व की यह है कि संसार के बाहर ऐसी कौन सी वस्तु है जो श्री भगवान की नहीं है और वे उसकी चोरी करते हैं। गोपियों का तो सर्वस्व श्री कृष्ण भगवान, सर्वस्व श्री कृष्ण भगवान था। भगवान सर्वस्व ही श्री कृष्ण भगवान का था ही, सारा जगत ही उनका है। वे भला किसकी चोरी कर सकते हैं। हाँ, चोर तो वास्तव में वे लोग हैं जो भगवान की वस्तु को अपनी मानकर ममता आसक्ति में फंसे रहते हैं और दंड के पात्र बनते हैं। उपर्युक्त सभी दृष्टियों से यही सिद्ध होता है कि माखन चोरी न थी, भगवान की दिव्य लीला थी। आप असल में गोपियों ने प्रेम की अधिकता से ही भगवान का प्रेम का
नाम चोर रख दिया था, क्योंकि वे उनके चित्तचोर तो थे ही। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यद्यपि उन्हें श्रीमद्भागवत में वर्णित भगवान के लीला पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्हें श्रीमद्भागवत में वर्णित भगवान की लीला पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु उनकी दृष्टि से इस प्रसंग में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण उस समय लगभग 2-3 वर्ष के ही बच्चे थे और गोपियाँ अत्यधिक स्नेह के कारण उनके ऐसे ऐसे मधुर खेल देखना चाहती थीं, और आशा है इससे आगे करने वालों को कुछ संतोष होगा। मृदु बच्छर के हेतु भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुझ में शुद्ध सत्वगुण ही रहता है और आगे बहुत से रजोगुणी कर्म करने हैं, उसके लिए थोड़ा सा रज संग्रह कर लें। संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का नाम क्षमा भी है। श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वाल वाल खुलकर मेरे साथ खेलते हैं, कभी कभी अपमान भी कर बैठते हैं, उनके साथ क्षमांश धारण करके ही क्रीड़ा करनी चाहिए, जिससे कोई बिगड़ न पड़े। संस्कृत भाषा में पृथ्वी को रसा भी कहते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा कि सब रस तो ले चुके हैं, अब रसारस का आस्वादन करूं। इस अवतार में पृथ्वी का हित करना है, इसलिए उसका कुछ अंश अपने मुख में स्थित द्विजों दांतों को पहले दान कर देना चाहिए। ब्राह्मण शुद्ध सात्विक कर्म में लग रहे हैं, अब उन्हें असुरों का संहार करने के लिए कुछ राजस कर्म भी करने चाहिए। यही सूचित करने के लिए मानो उन्होंने अपने मुख में स्थित द्विजों दांतों को रज युक्त किया। पहले विष भक्षण किया था, मिट्टी खाकर उसकी दवा की। पहले गोपियों का मक्खन खाया था, उलाहना देने पर मिट्टी खा ली, जिससे मुँह साफ हो जाए। भगवान श्री कृष्ण के उदर में रहने वाले कोटि कोटि ब्राह्मणों के जीव ब्रज रज गोपियों के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। भगवान स्वयं ही अपने भक्तों की चरण रज मुख के द्वारा अपने हृदय में धारण करते हैं। छोटे बालक स्वभाव से ही मिट्टी खा लिया करते हैं। यशोदा जानती थी कि इस हाथ ने मिट्टी खाने में सहायता की थी। चोर का सहायक वही भी चोर ही है, इसलिए उन्होंने हाथ ही पकड़ा। भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा निवास है, चंद्रमा का निवास है। वे कर्म के साक्षी हैं। उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्री कृष्ण मिट्टी खाना स्वीकार करेंगे कि मुकर जाएंगे, अब हमारा कर्तव्य क्या है। इसी भाव को सूचित करते हुए दोनों नेत्र चकराने लगे। माँ मिट्टी खाने के संबंध में मुझ अकेले का ही नाम ले रही है। मैंने खाई तो सबने खाई, देख लो मेरे मुख में संपूर्ण विश्व है। श्री कृष्ण ने विचार किया कि उस दिन मेरे मुख में विश्व देखकर माता ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे। आज भी जब मैं अपना मुख खोलूँगा तब वह अपने नेत्र बंद कर लेगी। इस विचार से मुख खोल दिया। जय जय श्री राधे।